पार्वती जी की स्तुति कर रही जनक नंदिनी सीता, तो उसमें एक पंक्ति पर अगर आप ध्यान देंगे तो उसकी ओर संकेत मिलेगा। और वो क्या शब्द है? उनका भव भव विभव पराभव कारिणी। अब शब्द भव भव विभव पराभव कारिणी, शक्ति को मानते हैं कि वही सृजन करती है, शक्ति ही पालन करती है, शक्ति ही प्रलय करके अपने में लीन कर देती है। पर किशोरी जी ने एक नया शब्द चुना और उस शब्द में ही तो सारा आनंद है। किशोरी जी व्याकुल है तो शब्द कैसा सुंदर चुन रहे। जन्म के लिए भव शब्द का प्रयोग किया, पालन के लिए विभव शब्द का प्रयोग किया और संहार के लिए पराभव शब्द का प्रयोग किया। साहित्य में ऐसे नहीं कहा जाता, उद्भवस्थित संहार कारिणी इस तरह से कहा जाता है, पर इसके पीछे तात्पर्य क्या है? अच्छा, देवी जो है ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतनी कोमल है वो इतनी कठोर हो जाए? तो मानो शब्द चुन लिया गया। देखो, भव का अर्थ अगर जन्म है तो जन्म तो अच्छा लगता ही, वहां भी भव और विभव में भी भव है, और विभव में ही नहीं पराभव में भी भव जुड़ा हुआ। सर्वत्र से यह भव माने शिवत्व को अगर आप देख सकते हैं तो तीनों स्थानों पर आपको सामने शिव का दर्शन होगा। यह जो संकेत, इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य अगर प्रतिकूलताओं से निवारण अपने जीवन के लिए चाहता है तो उसका अभिप्राय यह है कि जीवन में अनेक अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं अनेक अनेक रूपों में आती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अपने अंतःकरण में अपने जीवन में किसी तरह से, पद में भी हो जाते हैं, जब जानकी नाथ सहाय करे तब उसका अभिप्राय भी यही होता है कि अरे भाई, अब एक एक ग्रह को अगर ग्रह शांति करे, बताते हैं पंडित लोग, इस ग्रह को शांत करने के लिए ये करो, ये दान दो, इतना जप करो। 9 ग्रह है, उसमें वे संज्ञा भी देते हैं, ये पापक ग्रह है, ये खल ग्रह है, ये शुभ ग्रह है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई खलक ग्रह को सबसे पहले प्रसन्न करो, पापक ग्रह को। तो संसार में ये तो यही होता है कि व्यक्ति बुरे लोगों को भी चाहता है कि इस ग्रह को शांत रखो, अच्छे लोगों को भी सम्मान दे करके चाहता है कि ये प्रसन्न रहे। लेकिन मानो भक्त ये कहता है कि इस 9 में कोई न कोई प्रतिकूल और अनुकूल तो बनता रहेगा, इसलिए अनुकूलता कब आवेगी? ये जो दोहा है यह बताने के लिए। यूं तो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भगवान श्री राम की जो कुंडली बनी उसमें अधिकांश ग्रह बड़े उच्च कोटि के, पर ऐसा नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से उनमें कोई ग्रह प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल ग्रह भगवान श्री राम के जन्म पत्र में भी आपको मिल जाएगा। पर मानो उसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री राम के चरित्र में जो प्रतिकूलता दिखाई देती है, वस्तुतः उसमें अनुकूलता की जो पराकाष्ठा राम राज्य के रूप में समाज के सामने आई, यह बताने के लिए है कि वस्तुतः कहां कहां किसको किसको आप प्रसन्न कीजिएगा। इसलिए वस्तुतः प्रभु कौन है? जो बहुत बढ़िया शब्द है। ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ग्रहों का फल बताने के बाद फिर कहते हैं कि नहीं, जो ग्रह जो है अकेले इस तरह का फल देने वाला है, अगर दूसरा ग्रह या तीसरा या 3 ग्रह आ गए, 4 ग्रह आ गए तो योग कहते हैं, राजयोग कहेंगे, दरिद्र योग भी कहते हैं, केमद्रुम योग भी कहते हैं। योगों का अनेक अनेक रूपों में वर्णन किया गया। इस दोहे में गोस्वामी जी ने सबसे पहले योग शब्द का प्रयोग किया है, पर याद रखिएगा भक्तों के लिए कौन सा योग है? दरिद्र योग, राजयोग और रोग योग, वो तो सभी का रोग और सभी अनेक अनेक योग बताए जाते हैं। और भक्त कहते हैं सबसे बढ़िया योग शब्द का उपयोग क्या है? भक्त किसे योग मानता है? योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, मिलाने वाला। जो जीवन में प्रतिकूलता लावे का उसे हम योग क्यों माने?
उस योग को हम महत्व क्यों दें? वैसे हिंदी भाषी प्रदेशों में वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो टोने टुटके पर बड़ा विश्वास करते हैं और वो करते हैं, और उसके लिए एक बड़ा प्रचलित शब्द है, सड़क पर अगर कोई चीज रख दी गई है जिसको माना जाता है कि ये इस पर जिसका पैर पहले पड़ेगा या जो देखेगा उसको संकट आवेगा, तो उसके लिए गांव में प्रचलित शब्द है योग। बोले वहां कोई योग हुआ, पर यह योग जो है जिसको वस्तुओं के द्वारा, और गोस्वामी जी ने तो भरत जी के द्वारा भी काव्यात्मक रूप में मंत्र सही होते हैं कि नहीं, ये नाना प्रकार के जो तंत्र में प्रयोग होते हैं वो सही होते हैं कि नहीं, ज्योतिष शास्त्र का फल सही होता है कि नहीं, और सबका उत्तर है अपने अपने स्थान पर हो सकता है और है कि उनका महत्व है, लेकिन आप गहराई से विचार करके देखें कि अगर यह प्रयोग सत्य है, मंत्र के द्वारा अगर किसी को मार दिया जाए तो ठीक है, यहाँ के न्यायालय में इस पर मुकदमा नहीं चलेगा, पर शास्त्र तो कहते हैं कि मरने के बाद वहां जब जाइएगा तो आपने अगर किसी को मारने के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग किया है तो वहां दंड से थोड़ी बच जाएंगे। आप यहां छूट गए, मानो शास्त्र सावधान करता है कि इन शक्तियों को असुरों के जीवन में क्या बात है, रावण या मेघनाथ के जीवन में यही तो है, शब्द शस्त्र मंत्र शक्ति और यज्ञ के द्वारा किस प्रकार से वे अनेक अनेक सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। अब रावण के लिए आप क्या कहिए, आज का अश्व योग का एक प्रचार फैशन के रूप में भी हो गया है, पर रावण कितना बड़ा योगी है, आप उसकी कल्पना कीजिए कि रावण कितना बड़ा योगाभ्यासी रहा होगा कि यह प्रसंग जब पढ़ते हैं आप कि रावण ने ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली थी कि सिर काटने पर नया सिर निकल आता था। साधारण तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाए तो बोले योग का बहुत बढ़िया फल, पर उस सिर कट जाओ फिर सिर निकल आवे, ऐसी सामर्थ्य रावण ने प्राप्त कर लिया था। कितना वो शक्ति कैसे मिली थी, अपने योगाभ्यास के द्वारा। आप पढ़ते हैं रामायण में कि श्री सीता जी को जाकर के त्रिजटा जो है समाचार युद्ध का सुनाया करती थी, आज कौन मारा गया और कौन मारा गया कौन मारा गया, और बड़े आनंद का समाचार देती, मेघनाथ मरा कुंभकर्ण मरा। पर जिस दिन रावण से युद्ध प्रारंभ हुआ, त्रिजटा लौट के आई तो बड़ा गंभीर है। जनक नंदिनी ने पूछा आज का क्या समाचार है, तो रावण जीवित थे। दूसरे दिन नित्य नित्य 18 दिन तक भगवान राम रावण का युद्ध हुआ, रावण मरता नहीं, व्याकुल हो गई जनक नंदिनी। राम बाण शब्द का प्रयोग आज भी करते हैं, प्रभु का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता, और वह बाण किशोरी जी ने यही कहा त्रिजटा, रघुपति सर सिर कटे न मरे, विधि विपरीत सब करे। प्रभु श्री राम का बाण लगने पर भी रावण की मृत्यु नहीं होती है, क्या आश्चर्य है। ब्रह्मा जो है सब कुछ प्रतिकूल ही तो कर रहा है। त्रिजटा ने विनम्रता से कहा क्षमा कीजिएगा, इसमें ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं, रावण यदि नहीं मरता है तो इसके हेतु आप। अरे मैं तो चाहती हूँ, तुम क्या कह रही हो। उसने यह बताया कि रावण में एक क्षमता कैसे आई है, और तब वह छंद आप पढ़ते होंगे। ये वस्तुतः योग में ध्यान की साधना प्रबलतम होती जाती है। ध्यान के अनेक लाभ है, व्यक्ति का मन शांत हो या मनुष्य को बेचैनी में भी एक प्रकार का एक बल प्राप्त हो, ये सब ठीक है, पर वो ध्यान कोई 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे लगाता है। रावण कितने घंटे ध्यान करता है, 2400 घंटे ध्यान करता है। त्रिजटा ने यही कहा कि समस्या ये है कि रावण निरंतर आपका ही ध्यान करता रहता है। आप सोचिए, हम लोगों को मच्छर काट दे तो ध्यान टूट जाए, मक्खी बैठ जाए ना पर तो ध्यान टूट जाए, और रावण के शरीर पर बाण लग रहे, बंदर बड़े बड़े पर्वत फेंक रहे, फिर भी जिसका ध्यान नहीं छूटता। कितना विलक्षण
क्या उसका ध्यान होगा? इतनी प्रतिकूलता, इतने प्रहार में भी ध्यान नहीं छूटता है। सचमुच अद्भुत अभ्यास है। और त्रिजटा कहती है कि देवी, निरंतर आपका ध्यान रावण करता रहता है। सीता जी कौन है? महाशक्ति। तो महाशक्ति के ध्यान से उसको इतना बल मिल चुका है कि वो निरंतर आपका ध्यान कर रहा है। सिर कटते समय भी ध्यान करता है, फिर नया सिर निकल आता है। पर बहुत अच्छी बात कही, अगर इतना बड़ा योगी रावण है तो बड़ा महापुरुष है क्या? नहीं। इससे रावण के योगी शब्द के साथ एक शब्द गोस्वामी जी ने अंगद के प्रसंग में जोड़ते हैं। और वो शब्द क्या है? अंगद ने जब रावण की सभा में ये कह दिया कि रावण, तुम या तुम्हारी सभा का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे चरण को उठा देगा तो मैं सीता जी को हारता हूं, लौट जाएंगे। रावण ने स्वयं न उठ करके पहले राक्षसों को आदेश दिया, इस बंदर को क्या पैर क्या उठा के समुद्र में फेंक दो। पड़ गई धानी पछाड़ों की सा, पटक दो, फेंक दो समुद्र में। राक्षस उठते हैं, प्रयत्न करते हैं, पर अंगद का पैर नहीं उठ पा रहा। जब सब थक गए तो मेघनाद गया, पर वो तो मेघनाद भी नहीं उठा पाया। और जब नहीं उठा पाया तो अंगद ने मुस्कुरा करके व्यंग भरी दृष्टि से रावण को देखा, सब लोग कर चुके, तुम अब उसकी लाचारी थे, उठा और अंगद के पैर की ओर झुका। रावण अंगद का पैर नहीं उठा सकता था, पर रावण को अगर अंगद अपने पैर की महिमा बताना चाहते तो रावण को पुण्य देते। रावण छूटा नहीं ला पाता तो समझता कि अंगद का पैर जो है कितना शक्तिशाली। पर गोस्वामी जी ने कहा कि जो ही वो झुका, अंगद ने कहा, अरे बंदर का चरण पकड़ रहा है और राम का चरण पकड़ने में संकोच लग रहा। गहत चरण कह बाल कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अरे गहस ने राम चरण सठ लाई, बंदर का पैर पकड़, राम का चरण जाके पकड़। उस समय गोस्वामी जी से पूछा गया है, इतना शक्तिशाली रावण उठा क्यों नहीं पा रहा? अंगद का पैर क्या है जिसे उठा नहीं पाते राक्षस और सारे योद्धा? वह पंक्तियां पढ़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं, पुरुष कुयोगी जिमि उर्गारी, मोह विटप नहीं सकहि उपारी। मोह के वृक्ष को योगी उखाड़ देता है, लेकिन जो कुयोगी होता है वो मोह के वृक्ष को उखाड़ नहीं पाता। अगर चरण मोह का वृक्ष का रूप है, अगर उठा दे तो सीता जी मिल जाए, लेकिन वो तो रावण योगी नहीं, कुयोगी है। क्यों कुयोगी है? श्रेष्ठा ने कहा कि देवी, वो इतनी तन्मयता से आपका ध्यान करता है, पर अगर ध्यान करते हुए वो इस ओर दृष्टि डालता कि निरंतर जिसका ध्यान मैं करता रहता हूं वो किसका ध्यान कर रही, तो सचमुच योगी बन जाता, कोई योगी न रहता, भक्त हो जाता। क्यों? जैसे रावण सर्वदा आपका ध्यान करता है और आप निरंतर श्री राम का ध्यान करते। अगर रावण ध्यान करते करते यह अनुभव करे कि जिन सीता जी का मैं ध्यान कर रहा हूं वो तो निरंतर राम के ध्यान में तदाकार है, तो रावण महत्तम योगी के रूप में सीता जी और राम दोनों को पालेगा। लेकिन उसका दुर्भाग्य यही, कुयोग माने जो व्यक्ति योग शक्ति के द्वारा केवल शक्ति को पाना चाहे और शक्तिमान को महत्व ही न दे, अपने को ही शक्ति का स्वामी बनाना चाहे, वही कुयोगी। और कुयोगी जो होता है वो चाहे जितने चमत्कार दिखला दे, पर वो उसमें सफल नहीं।